Hello friends, welcome to Study with Harshit. Complete revision and detail 2024-25 session BCA 301 Object Oriented Programming Language using C++ Unit 1. Key features of Object Oriented Approach. Classes. Classes is a blueprint. Classes जो है blueprint है for creating object create करने के लिए ये डिफाइन करती है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने एक क्लास का एग्जांपल भी शो करा है। क्लास कार कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट पब्लिक स्ट्रिंग कलर वॉइड ड्राइव सी आउट कार इज ड्राइविंग ब्रेसेस क्लोज। ये हमारा एग्जांपल है यहाँ पे। अब इसी में आता है नेक्स्ट हमारा एनकैप्सुलेशन कॉम्बिनेशन कंबाइंस डेटा एंड मेथड विद इन ए सिंगल यूनिट। ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है एनकैप्सुलेशन जो है सर्टेन एक्सेस टू सर्टेन कंपोनेंट यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीन चीज़ का ये यूज करता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने शो करा है क्लास बैंक अकाउंट प्राइवेट आ गया डबल बैलेंस डबल का यूज होके और यहाँ पे नेक्स्ट हुआ हमारा पब्लिक। क्या हमारा डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा इनकैप्सुलेटेड रहेगा प्राइवेट रहेगा। वॉइड डिपॉजिट डबल अमाउंट बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट ये जो है हमारा इसका एग्जांपल है। अब इसी में नेक्स्ट आता है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस जो है फ्रेंड्स एनेबल करता है न्यू क्लासेस मतलब चाइल्ड टू इनहेरिट। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास मतलब पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास जो है प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है। ये प्रमोट करती है कोड की रीयूजेबिलिटी। ऐसे ही आता है नेक्स्ट हमारा की फीचर्स में पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है वन इंटरफेस टू बी यूज्ड फॉर डिफरेंट डेटा टाइप और क्लासेस। पॉलीमॉर्फिज्म जो है अलाउ करता है कि एक ही जो है इंटरफेस यूज करा जाए फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड क्लासेस। इम्प्लीमेंटेड होता है बाय मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डेटा डिटेल्स एंड शो करता है सिर्फ एसेंशियल फीचर्स। जो एब्स्ट्रैक्शन जो है ये जो है हाइड कर देता है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को और सिर्फ वही दिखाता है जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं। अचीव्ड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेसेस अचीव करता है यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। अब हम जानते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के। तो इसमें आता है हमारा मॉड्यूलैरिटी कोड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जो कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स में जिससे कि वो ईजियर हो मैनेज करना। रीयूजेबिलिटी इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो है अलाउ करता है कोड की रीयूजेबिलिटी को कि आप रीयूज कर सकते हैं कोड को। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा स्केलेबिलिटी क्लास और ऑब्जेक्ट जो है कैन बी एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर लार्जर एप्लीकेशंस। एब्स्ट्रैक्शन रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हाइड करके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को। मेंटेनेबिलिटी एनकैप्सुलेशन जो है इंश्योर करता है कंट्रोल एक्सेस जिससे कि कोड ईजियर हो डीबग और अपडेट करना। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच मॉड्यूलैरिटी रीयूजेबिलिटी स्केलेबिलिटी एब्स्ट्रैक्शन और मेंटेनेबिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिंग टू अदर पैराडिग्म। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है? फोकस होता है ऑन फंक्शन रेदर देन ऑब्जेक्ट। फंक्शन प्रोग्रामिंग में जो है मेन फोकस होता है फंक्शन पर रेदर देन अदर ऑब्जेक्ट। जो हमारे अदर ऑब्जेक्ट हैं उनके कंपैरिजन में फंक्शन पर फोकस होता है। फंक्शन जो है ट्रीट होते हैं एज फर्स्ट क्लास सिटीजन्स एम्फेसाइज करते हैं इम्यूटेबिलिटी और अवॉइड करते हैं साइड इफ़ेक्ट।
फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो है फोकस होता है फंक्शन पर रेदर देन ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ फंक्शन जो है ट्रीट करे जाते हैं एज ए फर्स्ट क्लास सिटीजन, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। एम्फेसाइज होते हैं इम्यूटेबिलिटी और अवॉइड होती है साइड इफ़ेक्ट। कंपैरिजन विद अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल एम्फेसाइज करते हैं व्हाट टू डू, डिक्लेरेटिव क्या करा जाए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एम्फेसाइज करते हैं हाउ टू मॉडल, इम्पेरेटिव। अब इसी में आता है हमारा डेटा डिकम्पोजिशन। डेटा डिकम्पोजिशन क्या है? डेटा डिकम्पोजिशन में जो है इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इनटू स्मॉलर। जो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको स्मॉलर डेटा में ब्रेक डाउन करा जाता है और मैनेजेबल पार्ट्स में। ये जो अप्रोच है ये जो है कॉमनली यूज करी जाती है इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। किस लिए? डिजाइन करने के लिए एल्गोरिथम बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा एफिशिएंटली, जिससे कि हमारा डेटा जो है ऑर्गेनाइज हो अच्छे से और प्रोसेस करा जा सके डेटा एफिशिएंटली। ये होता है डेटा डिकम्पोजिशन। अब हम जानते हैं की फीचर्स ऑफ डेटा डिकम्पोजिशन क्या क्या हैं। नंबर 1, डेटा सेंट्रिक फोकस। ये जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। जो प्रॉब्लम होती है वो ऑर्गेनाइज होती है, एनालाइज होती है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बेसिस पे। द प्रोग्राम इज डिजाइंड अराउंड ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्पेसिफिक डेटा ग्रुप। जो प्रोग्राम है ये डिजाइन होता है अराउंड ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म्ड होते हैं ऑन स्पेसिफिक डेटा ग्रुप पर। एल्गोरिथम डिजाइन क्या होता है? एल्गोरिथम डिजाइन जो है क्रिएटेड होता है टू प्रोसेस स्मॉलर सबसेट ऑफ डेटा इंडिविजुअली। प्रोसेस करने के लिए स्मॉलर सबसेट डेटा के इंडिविजुअली। ये जो है ऑफ्टन लीड करता है मॉड्यूलर प्रोग्राम्स को, जहाँ पर हर एक मॉड्यूल जो है हैंडल करता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डेटा को। हायरार्किकल ब्रेकडाउन, डेटा इज डिकम्पोज्ड हायरार्किकली। डेटा जो है डिकम्पोज करा जाता है हायरार्किकली और अलाउ करता है इजियर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग। इसका एग्जांपल है हमारा ब्रेकिंग इस फाइल स्ट्रक्चर इनटू फोल्डर। किसी फाइल स्ट्रक्चर को फोल्डर में ब्रेक डाउन करना, सब फोल्डर में और फाइल्स फॉर इजियर नेविगेशन। एग्जाम्पल यूज केस क्या हमारा है? डिजाइनिंग ए पेरोल सिस्टम बाय फोकसिंग ऑन डेटा कंपोनेंट। पेरोल सिस्टम डिजाइन करना और फोकस होना ऑन डेटा कंपोनेंट्स, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन। सैलरी डिटेल में आ जाएगा हमारा बेसिक पे, डिडक्शन और बोनसेस। तो ये थे की फीचर्स। एक और हम एग्जांपल देखते हैं इसका यूज केस। इसमें डिजाइनिंग पेरोल सिस्टम हुआ हमारा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा डिडक्शन और बोनस क्या होगा। इसका एग्जांपल है हमारा आप इंस्ट्रक्ट एम्प्लॉय कर्ली ब्रेसेस स्टार्टेड इंट आईडी, कैरेक्टर में नेम, फ्लोट बेसिक पे, फ्लोट डिडक्शन और बोनस। अब यहाँ पे हमारा वर्ड कैलकुलेट सैलरी एम्प्लॉय EMP, फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू एम्प्लॉय बेसिक पे, डिडक्शन प्लस बोनस। यहाँ पे ये सब चीज़ आ गई है हमारा। इसका एक एग्जाम्पल हो गया डेटा डिकम्पोजिशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे इसी में एब्स्ट्रैक्शन इन प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन इन प्रोग्रामिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्शन जो है एक प्रोसेस है हाइड करने का कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को, साथ ही साथ एक्सपोज करना सिर्फ वही जो एसेंशियल फीचर्स हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम। किसी भी ऑब्जेक्ट और सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं सिर्फ उन्हीं को शो करना। ये एब्स्ट्रैक्शन जो है प्रोग्रामिंग में सिंप्लीफाई कर देता है इंटरफेस, अलाउ करता है यूजर को कि वो इंटरेक्ट कर सके विद द सिस्टम विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड इट्स इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। बिना कॉम्प्लेक्सिटी को समझे हुए ये जो है अलाउ करता है यूजर को कि वो इंटरेक्ट कर सके विद द सिस्टम। की फीचर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या हैं हमारे? सिंप्लीफिकेशन, यूजर इंटरेक्ट कर सकता है विद ए सिंप्लीफाइड इंटरफेस, जैसे कि
कार ड्राइवर यूज करता है स्टीयरिंग व्हील का, एक्सीलरेटर का और ब्रेक का, बिना कुछ जाने कि वो क्या डिटेल्स है इंजन की और क्या ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन जो है हाइड कर देता है कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को और एक्सपोज करता है जो इम्पोर्टेंट है। फोकस ऑन व्हाट नॉट हाउ। एब्स्ट्रैक्शन जो है एम्फेसाइज करता है कि व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हाउ इट डज, कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है सिर्फ उसी पे फोकस करता है, ये नहीं करता कि कैसे कर रहा है काम। Encapsulation relationship. While abstraction focus on hiding the complexity, encapsulation is the technique used to implement abstraction by building data and method together. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में आ गया हमारा, जैसे माइक्रोवेव ओवन जो है प्रोवाइड कराता है बटन टू ऑपरेट, हाइड करता है इंटरनल सर्किट और मैकेनिज्म को। इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन जो है हाइड कर देता है अननेसेसरी डिटेल जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको ये हाइड कर देता है। अब हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या हैं। एब्स्ट्रैक्शन के बेनिफिट्स हैं हमारे, नंबर 1, इम्प्रूव करता है कोड मेंटेनेबिलिटी। ये चेंज कर देता है, चेंज टू इम्प्लीमेंटेशन कैन बी मेड विदाउट अफेक्टिंग द यूजर इंटरफेस। एनहेंस करता है सिक्योरिटी। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है हाइड होती हैं, जिससे कि प्रिवेंट होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। साथ ही साथ रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी। यूजर जो है सिर्फ वही देखेगा जो नेसेसरी है उसके लिए, अननेसेसरी डिटेल्स उसको फीचर नहीं होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा एनकैप्सुलेशन इन प्रोग्रामिंग। एनकैप्सुलेशन इन प्रोग्रामिंग क्या है हमारा? एनकैप्सुलेशन इन प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ बंडलिंग डेटा and method together within class and restricting access to them to protect the integrity of the data. Encapsulation जो है प्रोसेस है बंडल करने का डेटा को और मेथड को एक साथ विदिन क्लास, रेस्ट्रिक्ट कर देता है एक्सेस टू देम, जिससे कि प्रोटेक्ट करा जा सके उनकी इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। इट इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब की फीचर्स हैं हमारे एनकैप्सुलेशन के। नंबर 1, ये प्रोटेक्ट करता है, तो सबसे पहला हो गया हमारा डेटा प्रोटेक्शन। प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा बाय रेस्ट्रिक्टिंग विजिबिलिटी थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर। प्रिवेंट कर देता है एनकैप्सुलेशन जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस को और मॉडिफिकेशन को किसी भी डेटा के, कैसे रेस्ट्रिक्ट करके विजिबिलिटी थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कराता है मेथड टू एक्सेस एंड अपडेट प्राइवेट डेटा इन ए कंट्रोल्ड मैनर। प्रोवाइड कराता है मेथड एक्सेस करने का और अपडेट करने का प्राइवेट डेटा को एक कंट्रोल मैनर में। इम्प्रूव मॉड्यूलैरिटी बाय एनकैप्सुलेटिंग रिलेटेड डेटा एंड बिहेवियर इन ए प्लेस, कोड बिकम इजियर टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड। एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में क्या है डिफरेंस हमारा? एनकैप्सुलेशन जो है फोकस होता है कि हाउ डेटा एंड मेथड आर बंडल टुगेदर, कि एनकैप्सुलेशन में होता है कि किस तरीके से डेटा और मेथड को एक साथ बंडल करा जाए। वहाँ पर वह एब्स्ट्रैक्शन जो है फोकस होता है व्हाट टू एक्सपोज, क्या चीज़ यूजर के लिए शो करा जाए, क्या चीज़ नेसेसरी है उस चीज़ पर। अब जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ एनकैप्सुलेशन क्या क्या हैं हमारे। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ एनकैप्सुलेशन। नंबर 1 आता है हमारा इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। सेंसिटिव डेटा जो है हाइड होता है, सिर्फ वही ट्रस्टेड मेथड कैन मॉडिफाई इट। सिर्फ ट्रस्टेड मेथड के द्वारा ही आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एनहेंस्ड मेंटेनेबिलिटी, चेंज टू द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल कैन बी made without affecting internal code that relies on the class interface. Reusability होती है। Encapsulated class जो है can easily used in other program and models। जो हमारी encapsulated class होती है वो easily जो है reused करी जा सकती है other program और models में। Better debugging by restrict data access। data access जो है restrict करके debug जो है आसान हो जाता है और error are confined to the encapsulating classes। ईजियर हो जाती है
एरर्स फाइंड आउट करना। इनहेरिटेंस इन प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग में ये क्या होता है? इनहेरिटेंस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये जो है इनहेरिटेंस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर एक क्लास जो है इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर एंड अदर क्लास का। ये जो है अलाउ करती है कोड रीयूज, स्केलेबिलिटी और एडिशन ऑफ न्यू फीचर्स विद मिनिमम चेंजेस। कम से कम चेंज के साथ में नया कोड का यूज करना, रीयूज करना, स्केलेबिलिटी करना और एडिशन ऑफ न्यू फीचर विद मिनिमल चेंजेस, कम से कम फीचर्स चेंजेस के साथ में जो है इसका यूज करना। की फीचर्स है हमारे इनहेरिटेंस के, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड जो है हमारा रीयूज करा जा सकता है। कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड इन ए बेस क्लास कैन बी रीयूज्ड, जो हमारे कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉमन मेथड होते हैं जो इन बेस क्लास में, वो जो है रीयूज करे जा सकते हैं ड्राइव्ड क्लास में। हायरार्की रिप्रेजेंटेशन एस्टेब्लिश करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। एक्सटेंसिबिलिटी, न्यू फंक्शनल कैन बी एडेड टू ड्राइव्ड क्लासेस। ये नई फंक्शनैलिटी जो है ऐड करी जा सकती है ड्राइव्ड क्लासेस पे बिना किसी मॉडिफाई करे हुए बेस क्लास को। पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट होता है, एनेबल करता है रन टाइम बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूज करके बेस क्लास पॉइंटर और रेफरेंस को। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में आता है नंबर 1 हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल बेस क्लास। जो सिंगल ड्राइव्ड क्लास होती है इसमें इनहेरिट होती है फ्रॉम सिंगल बेस क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट करती है मोर देन वन बेस क्लास। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो है ड्राइव्ड क्लास एक्ट करती है एज ए बेस क्लास फॉर अनदर क्लास। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में होता है मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट होती हैं फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या हैं हमारे। कोड रीयूज, कोड रीयूज करा जा सकता है, अवॉइड करता है रिडंडेंट कोड बाय शेयरिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। स्केलेबिलिटी, ईजियर हो जाता है एक्सटेंड करना एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को, कैसे ऐड करके ड्राइव्ड क्लासेस को। लोकल हायरार्की रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इन ए क्लियर हायरार्किकल मैनर। अब आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म इन प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म इज ए की कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉलीमॉर्फिज्म जो है की कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि अलाउ करता है सिंगल फंक्शन, मेथड और ऑब्जेक्ट टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट। ये जो हमारा टर्म है मैनीफॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म जो है जनरली अचीव होता है थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या है हमारे? आता है इसमें हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब स्टैटिक बाइंडिंग। ये क्या होती है? ये अचीव होती है थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। द डिसीजन ऑफ विच फंक्शन और ऑपरेटर टू इन्वोक इज मेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन। ये जो डिसीजन होता है कि फंक्शन और ऑपरेटर जो है टू इन्वोक, ये जो है ड्यूरिंग कंपाइलेशन के टाइम होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो है क्या होता है, इसको डायनामिक बाइंडिंग भी कहा जाता है। अचीव होता है थ्रू मेथड ओवरराइडिंग इन इनहेरिटेंस यूज करके वर्चुअल फंक्शंस का। ये जो डिसीजन है ऑफ विच मेथड टू कॉल इज मेड इट रन टाइम, ये जो है रन टाइम ये जो है हो जाता है एनेबल। अब इसके हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, न्यू क्लास कैन इम्प्लीमेंट और ओवरराइड बिहेवियर्स विदाउट अल्टरिंग एग्जिस्टिंग कोड। नई क्लास इम्प्लीमेंट करी जा सकती है और ओवरराइड करी जा सकती है, करता है बिहेवियर बिना अल्टर करे हुए एग्जिस्टिंग कोड को। मेंटेनेबिलिटी, कोड जो है मोर
मॉड्यूलर है और ईजियर है समझना और मॉडिफाई करना पॉलीमॉर्फिज्म का। साथ ही साथ डायनामिक बिहेवियर होता है, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी बाय अलाउइंग ऑब्जेक्ट को अलाउ करके टू इंटरेक्ट थ्रू कॉमन इंटरफेसेस। रिव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। सी इज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि फोकस्ड होती है ऑन फंक्शन एंड सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन पर। सी लैक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। सी में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स नहीं होते हैं जैसे कि क्लास एंड इनहेरिटेंस। मेमोरी मैनेजमेंट इज मैनुअल होता है। वाई मैलॉक एंड फ्री फंक्शन। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। हमारा सी प्लस प्लस जो है एक्सटेंशन जो है ऑफ सी दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। जो हमारा सी प्लस प्लस है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को सपोर्ट करता है। अब हम इसके डिफरेंस देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पैराडिग्म, सी जो है प्रोसीजरल है और सी प्लस प्लस हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस प्रोसीजरल है। इनपुट आउटपुट जो है सी लैंग्वेज में स्कैनफ ऑफ प्रिंटफ के थ्रू होते हैं और सी प्लस प्लस में सी इन और सी आउट के थ्रू होता है। मेमोरी मैनेजमेंट सी में मैलॉक और फ्री से होता है और सी प्लस प्लस में न्यू और डिलीट के थ्रू होता है। एनकैप्सुलेशन जो है सी प्लस प्लस जो है सपोर्ट नहीं करता है और सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है और सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है यूजिंग क्लासेस। इनहेरिटेंस सी लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट नहीं होता है और सी प्लस प्लस जो है सपोर्ट करता है। अब सी इन और सी आउट क्या होता है? सी इन एंड सी आउट जो है इंट्रोड्यूस करता है, सी प्लस प्लस ने इंट्रोड्यूस करा सी इन और सी आउट को फॉर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए रिप्लेस करके सी स्टाइल जो सी लैंग्वेज में सी स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन थे उन्हीं को रिप्लेस करके सी इन और सी आउट को इंट्रोड्यूस करा गया है सी प्लस प्लस में। ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम भी शो करा है। इसमें स्कैनफ ऑफ प्रिंटफ की जगह सी इन और सी आउट को यूज करा गया है। सी इन यूज होता है इनपुट के लिए और सी आउट होता है आउटपुट के लिए। ऑपरेट्स विद एक्सट्रैक्शन एंड इंसर्शन ऑपरेटर। इसी में आता है नेक्स्ट हमारा न्यू एंड डिलीट। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस इज डन यूजिंग न्यू। जो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है सी प्लस प्लस में ये यूज करा जाता है यूजिंग न्यू। और डी एलोकेशन होता है हमारे यूज करके डिलीट का। डिलीट का यूज करके डी एलोकेशन होता है और न्यू का यूज करके हमारा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है। ये रिप्लेस करते हैं सी लैंग्वेज में जैसे मैलॉक और फ्री फंक्शन होते हैं इनको। ये यहाँ पे हमने एक एग्जांपल शो करा है। यहाँ ये हमारा एलोकेट करता है मेमोरी को, असाइन करी गई हमारी वैल्यू। साथ ही साथ अब हमारे यहाँ पे फ्री करा गया मेमोरी को डिलीट कर गए। की पॉइंट्स हमारा न्यू एलोकेट्स मेमोरी। न्यू ने एलोकेट करी मेमोरी और रिटर्न करा ए पॉइंटर टू द एलोकेटेड ब्लॉक। डिलीट करा डी एलोकेटेड मेमोरी को और यहाँ पे डिलीट हुआ। अवॉइड करा मेमोरी लीक्स फॉर एरे यूज न्यू एंड डिलीट। तो ये था हमारा कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 1। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें स्टडी विद हर्षित। और सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन आपको हमारे स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।